हरे कृष्णा। आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल भक्ति ज्ञान। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ हर कथा में छिपा है भक्ति का रहस्य और प्रभु प्रेम का अमृत। श्रद्धा से सुनिए, अधूरी कथा अधूरे भाग्य के समान होती है, इसलिए अंत तक अवश्य सुनिए। कार्तिक मास महत्व अध्याय 4। आइए प्रारंभ करते हैं। साधन से जब साध्य मिले तो हर इच्छा पूर्ण भक्ति करे, जो प्रेम से वह फल पावे संपूर्ण। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ रहे और मंगलमय रहे। कान्हा जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर सदैव बना रहे। इससे पहले अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए कार्तिक मास महात्मा का चौथा अध्याय। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वह हमेशा कार्तिक के महीने में व्रत करती। जब उनका व्रत खुलने का समय होता तो उस समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाया करते। उस बूढ़ी माई के पास वाले घर में एक दूसरी औरत रहा करती थी, जो हमेशा यह देखती थी उसको बूढ़ी माई से बहुत जलन होती कि इसका तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक के महीने में स्नान करने के बाद वह बूढ़ी माई गंगा जी में गई और उसके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए खिचड़ी का कटोरा उनके घर पर रख दिया। पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ है वह बूढ़ी माई घर पर नहीं है, तो उसने खिचड़ी का वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब बूढ़ी माई कार्तिक स्नान करने के बाद घर वापस लौट कर आई तो उन्होंने वह खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, तो वह फिर से उस दिन भूखी ही रही। वह बूढ़ी माई बार बार एक ही बात दोहराती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी माई तो हर दिन उस खिचड़ी के कटोरे से पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाती, फिर खुद खाती। उस दिन ना तो बूढ़ी माई ने खिचड़ी खाई, न ही उन्होंने भोग लगाया। उधर बूढ़ी माई की पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी का कटोरा फेंका था वहाँ पर एक पौधा उगाया। उसमें बहुत सुंदर 2 फूल खिल गए। एक बार उस राज्य का राजा उस ओर से निकल रहा था। उसने उन दोनों फूलों को देखा तो उसने वह दोनों फूल तोड़ लिए और अपने महल में ले आया। महल में लौटकर उसने वह फूल अपने को दे दिए रानी ने। जब उन फूलों को सूंघ तो वह गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा के दोनों पुत्र राजकुमार जब बड़े हुए तो वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में वही बूढ़ी माई उनको मिलती, जो अब तक यही कहती थी कि कहाँ गए मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरे खिचड़ी का कटोरा। उस बूढ़ी माई की बात सुनकर दोनों बालक कहते, हम तुम्हारी खिचड़ी, हम ही है तुम्हारा कटोरा। ऐसा हर बार होता। जब भी वे दोनों बालक शिकार पर जाते, जब भी बूढ़ी माई मिलती तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर यही कहते। बूढ़ी माई भी यही कहती। एक बार राजा के कानों तक ये बात पड़ गई। राजा को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़कों तो यहाँ महल में किसी से बात नहीं करते, कभी बोलते नहीं, फिर यह बूढ़ी माई से कैसे बात कर लेते हैं। राजा ने सोचा सारी हकीकत को जानना चाहिए। राजा ने बूढ़ी माँ को अपने महल में बुलाया और कहा, बूढ़ी माई, हम में से तो ये दोनों किसी से भी नहीं बोलते, लेकिन हमने सुना है कि तुमसे ये दोनों बात करते हैं। बूढ़ी माई कहने लगी कि महाराज, मुझे नहीं पता कि दोनों मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो बस कार्तिक का व्रत किया करती थी और मेरे कृष्ण जी मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन जब मैं गंगा स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। बस तब से यही कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। तब उन दोनों बच्चों ने एक दिन सुना तो कहने लगे कि तुम्हारी पड़ोसन ने वह खिचड़ी फेंक दी, उसके 2 फूल बन गए थे, वह फूल राजा तोड़ कर ले गए, अपनी रानी को उन्होंने दे दिए। जब रानी ने उन फूलों को सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हम तो भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बूढ़ी माई को भी महल में ही रहने को कहा। कार्तिक महाराज, जैसे ही आपने बूढ़ी माई की बात सुनी वैसे ही कार्तिक का व्रत, स्नान और दीपदान करने वाली सभी भक्तों की सुनना। जो कार्तिक स्नान या दीपदान न कर पाए उन सभी भक्तों को भी आप लाज रखना, उन सभी के दुख दूर करना। प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय, भगवान कृष्ण की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय।
सोनक आदि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, ब्रह्मा जी से अब तक के 5 अध्यायों में विभक्त कथा सुनकर देव ऋषि नारद जी गदगद हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, नारायण नारायण। हे पितामह, आप कृपा करके कार्तिक मास के महात्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, तुम तो बहुत ही उदार हो, सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्युलोक के निवासियों के भले के लिए निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह संसार भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यान को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी वह कामना भी पूरी हो जाती है। जिस तरह से गंगा जी पापों को धो देती है और सूर्य पापों को कर देता है ठीक, उसी प्रकार संत समागम पाप ताप और दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनि ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के महत्व का इतिहास और प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, ऋषियों, एक समय चंद्र बंदनी और कमल के समान कमल लेनी श्री सत्य भामा ने मन ही मन विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पति देव स्वयं त्रिलोकनाथ भगवान मधुसूदन है और वे 16,108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझसे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाली प्राणी बात तक नहीं जानते, वह वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे बात पूछती हूँ। आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों को उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की यह बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान ने कहा, हे सत्यभामा, मैं अपनी सभी पत्नियों से तुम्हें ही सबसे प्रेम मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वश में लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अध वस्तु भी दे सकता हूँ और न कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। इसलिए अगर तुम मुझसे गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो मैं वह तुम्हें बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद हो गई और बोली, हे स्वामी, अगर आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह भी बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक और इंद्रलोक में आने जाने का सुअवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैं कौन थी और किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामे, मैं तुम्हें समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अतित्रकुल में देव शर्मा नामक 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के गाता एक ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, फिर भी बड़ी आयु में उसे कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था, उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा किया करता था। एक दिन देववर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियों काटने वन में गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस को देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ मारे गए। परंतु उस क्षेत्र और अपनी भक्ति के प्रभाव से
कारण वे मेरे बैकुंठ धाम में चले आए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सभी नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी तरह श्री गणेश, शिवजी, सूर्यदेव और श्री हरि, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति और उपासना करे वह ही हमें प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा पुष्पक विमान में बिठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर पति ने बहुत विलाप किया। रो रख कर कहने लगी कि पिता और हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। हाय हाय, मुझे किसके भरोसे छोड़कर चले गए। अब मेरे खाने पीने का प्रबंध कहाँ से हो सकेगा। तात मेरा कौन ठिकाना। इस प्रकार गुणवती विलाप करने लगी। पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंतिम क्रिया और की, फिर संसार से रागी लेकर भक्ति में लीन रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय है और मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। प्रिय कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्राप्त काल स्नान, जागरण और दीपदान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातः काल झाड़ू लगाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनते। जो कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा लगाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं, दीपदान करते हैं, फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहिष्णु होते हुए वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत से उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा। वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले गए। यह सब कार्तिक के स्नान और व्रत का ही प्रभाव था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने महा उत्पात किया। उस समय श्री ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे, वे मेरे साथ में यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा जो तुम्हारे पिता थे, वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुए। और हे सत्यभामे, उस जन्म में देव शर्मा का नाम क्षत्रिय हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। और कार्तिक मास में किए गए व्रत स्नान दान से ही तो हमारी प्रिया हुई। तुमने आज जन्म तुलसी जी के वृक्ष को सींच कर उसका पालन किया है, इसी से तुम्हारे आंगन में आज कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में तुमने जो दीप दान किया था, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वो मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हो जाता है। प्रिय अन्य दूसरे जब तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। सत्यभामा जी को उनके जन्म का पूर्व वृतांत सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही सुनिए। अब सुनिए तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। आज से आप हर दिन वीडियो में के लास्ट में लिखी हुई आरती और चालीसा पाठ खुद भी पढ़ सकेंगे। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदनी नमो नमो हरिप्रेषी श्री वृंदावन गुणखानी श्री हरि श्री रजनी देहु अमर जनहतानी हे वृंदावनी अपना करहु विलम धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राण से तुम प्यारी। हरे हेतु किन हो तब भारी जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोरी विनय उसकी है संभाव। भगवत कंत मन मोह दिन जानी जानी छाड़ छड़ सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी। दिन हो श्राप पर आनी उस आयोग वरनागन हारी। होठ बीट पर तुम जड़ धनुधारी सुनी तुलसी श्री ते ही थामा। करूँ वास चुनी चंधामा दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहि सुमुख जानी हो बिहाला समय। पाई रो पाती तोर पुजही आस वचन सत मोरा तब गोकुल महा गोप सुदामा तासु भई तुलसी तु भामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्य प्रेम लखी नाही दियो। श्राप तुलसी तत्काला नर लोभी तुम जन्म महु बाला। यो गोप दानव राजा शंखचूर नामक सिर ताजा। तुलसी बता सुर की नारी परम सती गुण रूप आगारस। दबे कल्प व्रत जब गयो कल्प प्रति जन्म तब भयो हो। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जालंधर नाम पति को।
अति द्वंद अतुल बल धामा, किन्ह शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। जब जलंधर ही भेष बनायो, वृंदा डिंग हरि पहुँचो। जाय शिव हित लही, करि कपट प्रसंगा, कियो सती तो धर्म होई भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि और शोक अपारा। ही छड़ दियो कपट हरिटार, लखी वृंदा। दुख गिरा उचार जलंधर, जस हत्या बिरता सोई रावण। तस हरि सीता अस प्रसत, हृदय तुम्हारा धर्म घंडी। मम पति ही सारा, यही कारण लपिश्रास हमारा होवे। तनु पाशन तुम्हारा, सुनि हरि तुरंत ही वचन उचार दियो। श्राप बिना विचार, लख न जित कर तुत पति को लना। हियो जब पार्वती को जड़मती, तू अस हो जड़ रूपा। जगमह तुलसी विटप अनूपा, धगवर रूम हम शालिक रामा। नड़ गड़ंद बिज लला, मज तुलसी दल हम चढ़ई है। सब सुख भोग परम पद पइये, बिनु तुलसी हरि जलत शरीर। अतिशय उठत शीर और पीरा, जो तुलसी दल हरि शिर धारि। सो सहस्र घट अमृत डारी, तुलसी हरि मनरंजन हारी। रोक दोष दुख भंजनि हारी, प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर। तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो 56 हो प्रकार। बिन तुलसी दल ना हरि प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई। लहत मुक्ति जन संशय नावी, कवि सुंदर हर गुण गावत। तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। तुलसी माता की महिमा ऐसी, कि जिसके घर में तुलसी का वृक्ष हो, वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी निवास करती है। तुलसी के बिना कोई भी भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं होती। तुलसी माता को शालिग्राम जी का अभिन्न अंश माना गया है। जो मनुष्य रोज प्राप्त काल में तुलसी की परिक्रमा करता है, वह अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु शयन से जागृत होते हैं और तुलसी विवाह का पावन समारोह भी मनाया जाता है। हरे कृष्णा। आपका धन्यवाद कि आपने भक्ति ज्ञान पर यह पावन कथा श्रद्धा से सुनी, और यदि इस कथा ने आपको हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे अन्य भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, जय कार्तिक महाराज। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में भक्ति ज्ञान के साथ, जहाँ हर शब्द में बसती है भक्ति की गहराई। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।